देखिए, बदले की भावना से लाठीचार्ज नहीं हुआ है। बिहार के डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव की इस्तीफा मांग रहे थे। यही मुख्य रूप से सवाल थे कि उनके प्रदर्शन को बिहार के शिक्षकों ने अवॉइड किया। लोग जो टीचर्स के सवाल उठा रहे हैं, बिहार भाजपा के लोग, वे स्वांग कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। उस समय बीजेपी के लोग लाठियां बरसा रहे थे इनकी जब सत्ता थी। भगवान भी उतर करके ऊपर से आ जाएंगे नीचे तो इनको वेतनमान नहीं मिलेगा, इनको राज्य कर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। तो चार्ज सीटेड तो योगी जी भी हैं, जो उत्तर प्रदेश के सीएम बना दिया गया, उन पर से सारे मुकदमे उठा लिए गए। चार्ज सीटेड तो तड़ीपार अमित शाह जी भी थे, जो देश के होम मिनिस्टर बने हुए हैं। चार्ज सीटेड तो बम ब्लास्ट के आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी थी। लाठीचार्ज कोई बदले की कार्रवाई नहीं, बल्कि ये हुड़दंगाई करेंगे, पुलिस के साथ उलझेंगे, पुलिस को पीटेंगे। तो पुलिस ने लाइट लाठीचार्ज करने का काम की है। नमस्कार, मैं हूं खंड ज्योति। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉक और हमारे साथ बातचीत करने के लिए माले विधायक हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। क्या लगता है जो लाठी चार्ज किया गया है, बदला अपना वसूलने के लिए इस तरह के भावना से क्या किया गया हम लोग? देखिए, बदले की भावना से लाठीचार्ज नहीं हुआ है। बीजेपी के लोग जो प्रदर्शन करने आए थे, उनके सवाल क्या थे? उनके सवाल शिक्षक के सवाल थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। बिहार के डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव की इस्तीफा मांग रहे थे। यही मुख्य रूप से सवाल थे। तो पहली बात कि उनके प्रदर्शन को बिहार के शिक्षकों ने अवॉइड किया, खुद को उनके प्रदर्शन से अलग रखा, क्योंकि वे जानते हैं कि बिहार के लोग जो टीचर्स के सवाल उठा रहे हैं, बिहार भाजपा के लोग, वे स्वांग कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के लोग बिहार में सत्ता में थे, उस समय टीचर्स आंदोलनरत थे, उस समय बीजेपी के लोग लाठियां बरसा रहे थे इनकी जब सत्ता थी। उनके शिक्षकों के पीठ लहूलुहान कर रहे थे और यहाँ तक बोल रहे थे बेशर्मी के साथ कि भगवान भी उतर करके ऊपर से आ जाएंगे नीचे तो इनको वेतनमान नहीं मिलेगा, इनको राज्य कर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। और बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ इस देश में है, वहाँ का ये राज्यकर्मी का दर्जा दे दिए हैं टीचर को। बल्कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो अस्थाई नौकरियाँ होती थी टीचर्स की, वे अस्थाई नौकरियाँ ये एडहॉक पर कर दिए, ख़त्म कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात कि करेंगे चार्ज सीटेड डिप्टी सीएम इस्तीफा दो। तो चार्ज सीटेड तो योगी जी भी हैं, जो उत्तर प्रदेश के सीएम बना दिया गया, उन पर से सारे मुकदमे उठा लिए गए। चार्ज सीटेड तो तड़ीपार अमित शाह जी भी थे, जो देश के होम मिनिस्टर बने हुए हैं। चार्ज सीटेड तो बम ब्लास्ट के आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी थी, जो इन लोगों ने संसद में भेजा। अभी हिंदुस्तान के अंतर्राष्ट्रीय खेल के मंच पे हिंदुस्तान के जो मान सम्मान को ऊंचा उठाने का जिन हिंदुस्तान की बेटियों ने, महिला पहलवानों ने किया, उनके छाती पर ये लोग हाथ मारते हैं, राष्ट्रवाद की नारा लगा करके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और वो जब इंसाफ के लिए आती हैं जंतर मंतर के सामने, एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एफआईआर दर्ज होती है, गिरफ्तारी नहीं होती। जब गिरफ्तारी की वे मांग करती हैं महिला पहलवान, तो उनको बूटों से कुचला जाता है, गिरफ्तारियां होती हैं, सड़क पर घसीटा जाता है। तो इतनी ताकतवर महिला की छाती पर ये हाथ मार सकते हैं, तो हिंदुस्तान की आम महिलाओं, नवयुवतियों के प्रति इनकी क्या नजरिया होगा। और उनको जब न्याय नहीं मिल सकती है, तो हिंदुस्तान में जो ये बीजेपी के लोग महिलाओं के साथ रेप कर रहे हैं, यौन उत्पीड़न कर रहे हैं, या और भी अपराधी कर रहे हैं, उनको ये न्याय क्या दिलाएंगे? उनको कहाँ न्याय मिलता होगा?
सर आपने जो बात कही और लाठीचार्ज की जहां तक बात है, तो आप प्रदर्शन करने आए हैं तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। पहले तो बीजेपी जहां जहां सत्ता में है, वे हर जन आंदोलन पर, हर विपक्ष की आवाज पर ये लाठियां बरसा रहे हैं। कोई भी विरोध की आवाज इनको मंजूर नहीं है। कोई भी सत्ता से सवाल करो, ये जेल भेज देंगे, काउंटर करा देंगे, बुलडोजर चला देंगे, देशद्रोही कह देंगे। उमर खालिद भाई आज एक छात्र हिंदुस्तान का, जमहूरियत की बात करने वाले, हक और हकूक की बात करने वाले, इस देश में प्रेम और भाईचारा की बात करने वाले, अमन और मोहब्बत की बात करने वाले, आज ये लोग जेल में सड़ा रहे हैं यूएपीए कानून लगा करके। और ये लोग आंदोलन तो कम से कम महागठबंधन की सरकार में इनको प्रदर्शन करने का तो अनुमति मिली, परमिशन मिला, और आप प्रदर्शन करने आए हैं तो ये पाउडर, ये लाल मिर्च की पाउडर लेकर के आप आए हैं बोरी में, पॉलिथीन में। क्या आपका इरादा है? आप चाहते क्या हो? बिहार को अस्थिर करना चाहते हो? उन्माद और उत्पात फैलाना चाहते हो? मणिपुर को आपने झोंक दिया हिंसा में, और पीएम विदेशों में सैर कर रहे हैं और मणिपुर जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, 150 लोग मारे गए, चर्चें वहां पे जलाई जा रही हैं। आपने उत्तराखंड में क्या करके रखा है भाई? आप ये मुल्क को आप रौंदना चाह रहे हो, मुल्क के आइन को, इस मुल्क के जमहूरियत को आप रौंदना चाह रहे हो, और आप लाठीचार्ज की निंदा करते हो। और हमने देखा, वो आए थे बिहार विधानसभा में, वो गमछी लेकर के आए थे, काली गमछी। और मोदी जी का जब प्रोग्राम होता है तो छात्राओं को, नवयुवतियों को ये कहते हैं कि काला दुपट्टा उतार दो। नवयुवतियों से ये काला दुपट्टा उतरवाने वाले अधिकारियों को कहते हैं कि काला ड्रेस पहन करके नहीं आना है। बिहार में तो कम से कम काला गमछा लेकर के विरोध कर रहे हो। ये महागठबंधन की सरकार में ये लोकतांत्रिक अधिकार है जो बहाल है, और ये लोकतांत्रिक तमाम अधिकारों को सीज करना चाहते हैं, लोकतंत्र को सीज करना चाहते हैं। इसलिए लाठीचार्ज कोई बदले की कार्रवाई नहीं, बल्कि ये हुड़दंगाई करेंगे, पुलिस के साथ उलझेंगे, पुलिस को पीटेंगे। तो पुलिस ने लाइट लाठीचार्ज करने के काम की है, और उसमें एक कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता की मौत हुई है। अभी कल यहाँ के डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैंने सुना, मैंने सुबह सुबह अखबार भी पढ़ा, उनको खरोंच तक नहीं आई है, लाठीचार्ज में उनकी मौत नहीं हुई है। फिर भी ये दुखद है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर आपने कहा कि टीचर नहीं आए थे। टीचर इसलिए नहीं आए क्योंकि के पाठक उससे एक रात पहले लगा दिए थे कि जो भी टीचर आएंगे उन्हें निलंबित कर दिया जाए। बिहार के टीचर्स को हमेशा जब वो आंदोलन में उतरते हैं तो उनको धमकियां दी जाती है कि आपका सस्पेंशन हो जाएगा, आप पर कार्रवाई होगी, लेकिन टीचर डरते नहीं हैं। बिहार के शिक्षक कभी डरे नहीं सत्ता से, हमेशा सत्ता से सीना तान करके बात किए, लड़े, लाठियां खाए। वो बीजेपी को इसलिए इनके कार्यक्रम को अवॉइड किया कि जानते हैं कि ये हमारे सच्चे हितैषी नहीं है, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये सवांग कर रहे हैं, ये हमारे कंधे पर बंदूक रख करके बिहार को ये अस्थिर करना चाहते हैं, महागठबंधन की सरकार को। इसलिए टीचर ने अवॉइड किया। आपके सरकार में छात्र पर लाठियां चली हैं, शिक्षक पर लाठियां, किसान पर लाठियां। अब अभी हम लोगों ने कल मुख्यमंत्री जी से मिला था, मैं था और हमारे नेता महबूब आलम जी थे। देखिए, शिक्षक पर जो कार्रवाई करने की के पाठक का जो फरमान जारी हुआ है, उसको हम लोगों ने कहा है कि आप वापस लीजिए। ये अलोकतांत्रिक है, उनको हड़ताल करने का, आंदोलन करने का ये अधिकार है। तो भाकपा माले किसी भी जन आंदोलन पर सत्ता के जरिए कार्रवाई करने का निंदा करती है और विरोध करती है। सीएम जी से बात हुआ है, बिहार के मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को आश्वासन मिला है
कि जो स्थानीय निकाय द्वारा नियोजित शिक्षक हैं, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 आपने बना दिया और कहा कि भाई बीपीएससी की परीक्षा दो तब राजकर्मी का दर्जा पाओगे। हम लोगों ने कहा कि बिल्कुल नहीं, आप राजकर्मी का दर्जा उन्हें दीजिए, वे पढ़ा रहे हैं वर्षों से, सरकार के तमाम काम वो निष्ठापूर्वक करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। तो हम लोग दोनों बात कर रहे हैं, टीचर्स पर कार्रवाई होगी, इसका भाकपा माले डट करके विरोध करेगा, भाकपा माले सत्ता से बात करेगा। टीचर्स के सवालों के साथ भाकपा माले खड़ा है और टीचर्स आंदोलन की जीत होगी। किसानों के साथ महागठबंधन की सरकार को टिचर्स के आवाज को सुननी होगी। लाठी से बात नहीं कीजिए, हम लोग विरोध करते हैं। आखिरी सवाल है, जो बीएसएससी 1778 के लिए आप लोग सीएम से मिले हैं, क्या बात हुई? क्या हाँ, कल सीएम साहब से मैंने मुलाकात की तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी अनुपम जी थे, उनसे भी हमारी बात हुई। मुख्यमंत्री जी ने पॉजिटिव आश्वासन दिया है, लेकिन फिर मिलना होगा। मैंने कल मिला तो फाइनल नहीं हो गया कि 1778 जो जिनका काउंसलिंग हो चुका है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो बच्चे हैं, भाई हैं, बहन हैं, परेशान हैं 8 साल से 9 साल से, तो पॉजिटिव आश्वासन मिला है। हमने अपने पैड पर लिख करके उनको दिया, लेकिन फिर मुलाकात करनी होगी। लगातार इसके लिए एफर्ट करना होगा, लगातार इसके लिए स्ट्रगल करना होगा। तो देखिए, हमारे साथ भाकपा माले विधायक थे, उन्होंने साफ कह दिया है कि शिक्षकों के लिए वो सत्ता से ही विरोध करेंगे, ये बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ बीएसएससी 1778 को लेकर भी बात कही और साथ ही साथ उनका कहना है कि जो चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांग रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चार्जशीटेड हैं, अमित शाह गृह मंत्री वो भी, और साथ ही साथ तमाम भाजपा नेताओं का भी नाम लिया है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।